और कौन सा सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे? टैक्सेस। ठीक है जी। अगर मैं बोलूं सर ये लेक्चर ऑब्वियसली सीए, सीएस एंड सीएमए के बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है। सर ये कितने मार्क्स का सब्जेक्ट है हमारा? 100 मार्क्स। ठीक है जी। हेवी होगा, मजा आएगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है। अब सवाल ये है कि टैक्स होता क्या है? आप सभी बच्चे टैक्स पे करते हो क्या? हम्म। साहिल जी टैक्स पे करते हो? नहीं, कह रहे नहीं करते सर, कोई टैक्स मांगे भाग जाते। भूमि जी क्या करते हैं? साहब मेरी को अर्न ही नहीं करते सर। और खुशी जी? ये खुशी जी भी अर्न नहीं करती। और दुष्यंत सर अर्न करते हैं क्या? इन करोड्स। हाँ, दुष्यंत सर इज द रिचेस्ट। और भानु जी और कौशिक जी टैक्स पे करे बच्चों कोई? ओहो। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपने टैक्स पे करा है, तुमने कोई ना कोई टैक्स तो पे करा है, बताओ कौन सा? एग्जैक्टली exactly। और कौन सा टैक्स होता है वो? जीएसटी। जीएसटी देखा है ना, अभी मैकडोनल्ड्स पे जाओगे बर्गर खाओगे तो वो कुछ सीजीएसटी एसजीएसटी लगा होता है। तो बेसिकली एक तो आपने बोला मूवी जी की सर अर्न नहीं करते, हाँ कल को आप अर्न करोगे तो एक और टैक्स लग जाएगा। बट अभी एक टैक्स लग रहा होता है अगर आप कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो, एसी खरीद रहे हो, फैन खरीद रहे हो, कुछ भी परचेस करो, बर्गर खाना वोट एवर, तो भी जीएसटी लगा। ठीक है। पर मेरा आपसे सवाल है कि अगर मैं आपको बोलूं कि आज आप सभी बच्चों की पहली क्लास है, आप सभी छोटे बच्चे हो, और मैं कह रहा हूं मैं आपसे टैक्स लूंगा 100 रुपीज। ठीक है। तो किधर से स्टार्ट करूं कलेक्ट करना टैक्स, यहां से या इधर से? 100 100 रुपये निकाल लो एक बार और टैक्स लगेगा यहाँ। तो बेटे मैं बहुत खतरनाक इंसान हूं, ठीक है, टैक्स देना पड़ता है। ऑनलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं हम बच गए आज। ठीक है। तो साहिल जी अगर मैं बोलूं 100 रुपीज टैक्स, तो आप दोगे मुझे टैक्स? सर मना कैसे करूं, देना तो नहीं चाहता। भूमि जी तो टैक्स देंगी, है ना? है ना? पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, फोन दे दो। 24,000 का है? ओहो, काफी महंगा है ये तो, चोरी करना पड़ेगा ये तो। खुशी जी के पास कितने पैसे हैं? कह रहे आप फोन बताऊंगी। हाँ। हाँ खुशी जी, चलो 50 50 रुपीज टैक्स दे दो यार। हाँ, टैक्स होता है। हाँ तो अच्छा गुड्स देने पे लगता है, ये तो तुमने एक ऐसा पॉइंट बोल दिया मेरा डिस्कशन में। पर उससे पहले आप मुझे ये बताओ, क्या मेरे पास पावर है आपसे टैक्स में? क्या कोई भी इंसान आके आपको बोले चलो भाई टैक्स लाओ, ऐसे थोड़ा ना होता है? आपने मूवीज में देखा होगा, जैसे ऐसे होता है ना कुछ शॉपकीपर के वहां पे गुंडे आ जाते हैं कि हफ्ता निकालना पड़ेगा, होता है ना? तो वो क्या होता है, वो कह रहे हैं नहीं नहीं, तो ये चीज क्या लीगल है? टैक्स कलेक्ट करने की पावर किसके पास है? क्या कोई भी इंसान किसी से भी टैक्स लेगा बेटे? ऐसे तो झगड़ा हो जाएगा ऐसे तो आप मुझे बताइए, ये जो टैक्स होता है ये किसका रेवेन्यू होता है? आई मीन ये लिखा हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ। ठीक है, ऐसे नहीं होता मैं आपसे टैक्स ले रहा हूं आपसे टैक्स, ऐसे नहीं होता है। ठीक है। इट इज द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। कौन चार्ज कर सकता है टैक्स? गवर्नमेंट चार्ज कर सकता है। हाँ, अभी आपने देखा था इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गई, तो क्या लोग अपने घर से रॉकेट फेंक सकते हैं? गवर्नमेंट के पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक हिरारकी है कि ये बताएंगे, ये आर्मी के ये ऑफिशियल है, उनकी मीटिंग होती है, ये डिसाइड होता है, और फेंक रहे हो लीगल भी है। और आप मुझे बताओ अगर आप साथ वाले घर पे एकदम गोला बम फेंक दो 50, जेल हो जाएगी आप? होगी नहीं होगी? क्योंकि ऐसे पावर तो बना आपके पास ऐसे करना। आप बोलो गवर्नमेंट भी फेंक रही है, हमारा भी किसी से झगड़ा हुआ हमने भी फेंक दिए मिसाइल। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा ना होता है। बेसिकली ये जो टैक्स है ये चार्ज करने की पावर किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास। और टेक्निकली कह सकते हो अगर गवर्नमेंट के पास पावर है तो ये टैक्स तो गवर्नमेंट को मिलेगा। तो ये किसका रेवेन्यू हो गया? गवर्नमेंट। सवाल ये है कौन सी गवर्नमेंट की? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? कोई भी हो समझते हो ना, अलग अलग होते हैं, इलेक्शन भी होते हैं बीजेपी वाले। सेंटर के इलेक्शन अलग है और स्टेट के अलग थे, समझ रहे हो?
तो गवर्नमेंट में क्या है बच्चे, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट। सो टैक्स इज अ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। पर मेरा आपसे सवाल है, गवर्नमेंट क्यों कलेक्ट कर रही है, क्या करेगी गवर्नमेंट इसका? क्या करती है गवर्नमेंट? मतलब आप बर्गर खा रहे हो, वो मैकडॉनल्ड वाले ने टैक्स लगाया, अब आप मुझे बोलो अरे भाई तू कैसे लगा सकता है, बेटे गवर्नमेंट ने उसे ऑथराइज कराओ। आप वो छोड़िए अभी, लेकिन आप मुद्दे की बात समझिए कि अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, गवर्नमेंट इस पैसे का क्या कर रही है आपके हिसाब से? कुछ तो कर रही होगी, या मोदी जी घर ले जा रहे हैं सारा? हाँ हाँ, जैसे कि डिफेंस में, और और डेवलपमेंट में, जैसे कि रोड, डैम, ब्रिजेस, पार्क, एयरपोर्ट, रेलवेज, ये सारा कैसे बन रहा है भाई? हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल, एम्स में जो डॉक्टर है, कितने सारे सरकारी हॉस्पिटल है। आप ये देखते हो वो मोहल्ला क्लिनिक फेमस हो गया था, मतलब नाम तो पता ही होगा, ठीक है? तो मोहल्ला क्लिनिक जो है वो कैसे बना है? यहीं पे बना हुआ है ना, अगर किसी ने देखा है तो। ठीक है, तो बेसिकली क्या है वो, जो टैक्स का पैसा होता है उसी से तो बन रहा हो। ठीक है, सो आप ये कह सकते हैं कि ये जो टैक्स होता है ये रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट इस चीज का क्या करती है इस रेवेन्यू से? फॉर द, इट इज यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक। यही होता है ना? हाँ जी। और कौन आया है? शीतल जी आई हैं। शीतल जी का क्या कोर्स है बच्चे? सर गुड गुड आफ्टरनून हाँ सर। बच्चे, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सर एक्चुअली मेरे को ग्रुप वन के लिए मैंने ज्वाइन किया है ये। अच्छा, हाँ, मेरी मैम से बात हुई थी तो मैम ने बोला था एक बार आप सर से बात कर लेना ग्रुप वन के लिए। ठीक है ठीक है, देखो आपका ना ग्रुप तो वन का ही हो जाएगा। बट अभी ना हमने टैक्स आज स्टार्ट कर लिया है, तो एक बार आप ये वाली क्लास ले लो, फिर उसके बाद अकाउंट स्टार्ट कर दूंगा बच्चे। ठीक है बच्चे? ओके सर, ओके। ठीक। ठीक है, सो बेसिकली टैक्स के अंदर क्या होता है, इट इज रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट क्यों कलेक्ट कर रही है? सो दैट वेलफेयर कर रही है। जैसे कि आप मुझे बताओ, आप अभी इधर जैसे इंस्टीट्यूट में आए, तो साथ वाला जो पार्क है, देखा आपने इधर, तो वो किसने बनाया? हाँ, गवर्नमेंट ने बनाया। समझ रहे हो? आप रोड पर आ रहे हो, रोड क्या आपने बनाई है? नहीं। एक बात बताओ, जब रोड में ऐसे बहुत सारे गड्ढे हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि पापा आप रोड को ठीक क्यों नहीं करते? ये हम कहते हैं सरकार बेकार, रोड भी नहीं बनाती। समझ रहे हो? अगर रेलवे ट्रैक से ट्रेन उतर जाए, किसकी गलती? प्राइमा फेसी गवर्नमेंट। यू आर सपोज टू मेंटेन, ऑपरेट भी कर रहे हैं, मेंटेन भी कर रहे हैं। और वो कहे अरे ऐसे कैसे मेंटेन, अरे भाई टैक्स का पैसा देते हम तुम्हें, तो तुम ऑपरेट क्यों सही नहीं कर रहे? समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है कि जो भी टैक्स का पैसा होता है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, वेलफेयर होती है। और वेलफेयर से क्या हो रहा है बच्चे? आप ये कह सकते हैं गार्डन्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट, डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो, रोड्स, डैम। कहने का मतलब है सारा का सारा काम टैक्स के पैसे से तो चला रही है सरकार। समझ रहे हो? अगर गवर्नमेंट का ये रेवेन्यू है तो किसी का तो एक्सपेंस होगा जी। समझ रहे हो? तो एक्सपेंस किसका होता है बच्चे? इट इज एक्सपेंस ऑफ टैक्स पेयर। ओ माय गॉड, टैक्स पेयर मतलब जो भी बंदा टैक्स पे करता है। अब वो कौन होता है वो देख लेंगे, लेकिन आप समझिए अगर गवर्नमेंट को पास पैसा जा रहा है तो कोई तो पैसा दे रहा होगा। ठीक है, तो खर्चा किसका हो जाता है? वो टैक्स पेयर। अब आप मुझे बताइए, जनरली पूछ रहा हूं, क्या हमें टैक्स पे करना चाहिए? लाइक जैसे आपने बोला था कि अर्न करते हो तो टैक्स देते हो, मान लो आप अर्न कर रहे हो, ठीक है, आप भी, साहिल भी अर्न कर रहे हैं, खुशी भी अर्न कर रही है, मैं भी अर्न कर रहा हूं, तो क्या हमें टैक्स देना चाहिए जो भी हमने कमाया उस पर टैक्स, या हमें नहीं देना चाहिए? क्या कहते हैं? देना चाहिए? देना चाहिए ना टैक्स। और ऑनलाइन में क्या कहते हैं बच्चे? हम्म, सर देना चाहिए टैक्स। वेरी गुड। और कौशिक जी और भानु, टैक्स देना चाहिए। जो लोग टैक्स देते हैं, क्या मैं कह सकता हूं वो अच्छे लोग हैं? और जो नहीं देते हैं वो बुरे लोग, कह सकता हूं? नहीं, ऐसा नहीं है। पर वो टैक्स ही नहीं दे, मतलब आप समझो अगर आप टैक्स पे करोगे, इफ यू पे टैक्स, तो रेवेन्यू किसका हो जाएगा? गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट उससे क्या करेगी? वेलफेयर।
और अगर आप पे ही नहीं करोगे तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं होगा, रेवेन्यू नहीं होगा तो वेलफेयर नहीं होगा। तो आप मुझे बताइए, जो पे नहीं करे हो तो बुरे इंसान हुए। कंक्लूड कर सकता हूँ इस बात को, है ना। अब थोड़ी देर बाद देखेंगे आप अच्छे इंसान है या बुरे इंसान। ठीक है, आप पर इतना तो मानते हो ना, पे करो तो अच्छा, नहीं पे करो तो बुरा। ठीक, आइए। अब थोड़ा टॉपिक चेंज करूंगा। आपका ये जो टैक्स है, बात इतनी सी है भैया, कि दो लेवल पे टैक्स होता है जिंदगी में, पढ़ा भी होगा आपने लाइफ में। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है बच्चे इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स का मतलब बता सकते हो? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो, हाँ, वो होता था ना कुछ बर्डन के बारे में या कुछ, क्या होता था? हाँ, क्या होता है? एग्जैक्टली, द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी shifted to another person। भाई ऐसा है, टैक्स का जो बर्डन है, कैन नॉट बोल रहा हूं मैं, मतलब आप शिफ्ट नहीं कर पाओगे बंदे पे। मतलब सर छोड़ो ना, थ्योरेटिकल बात मान लो अभी, मतलब जिसके सर पे टैक्स वही पे करेगा। ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब होता है बच्चे? बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी shifted to another person। ओ माय गॉड, यहां पे बर्डन क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। मैं बहुत ही जल्दी आपको समझा देता हूं। आपको पता है वो जो जीएसटी है, वो आपके ऊपर नहीं है, वो मैकडोनल्ड्स के ऊपर है। मान लो मैं मैकडोनल्ड्स हूं, तो वो टैक्स किसके ऊपर है? मैकडोनल्ड्स के ऊपर है। पर क्या वो उसका बर्डन शिफ्ट कर देता है? यस। तो दैट्स एन इनडायरेक्ट टैक्स। आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है वो, हालांकि आप मना नहीं कर सकते उसे, वो सिस्टम है वो। लेकिन जो जीएसटी है, इट्स अ टैक्स ऑन सेलर। अगर मैं कुछ बेचूंगा तो टैक्स है। और मैंने क्या करा, मैंने एक इनवॉइस निकाला, उसमें लिखा, मैंने कहा भाई पे कर। तो बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स का जो एग्जांपल आप देख देख रहे हो आजकल, दैट इज जीएसटी एक्ट 2017, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है बच्चे। और अगर मैं बात करूं सीएस एंड सीएम में बच्चों की, तो एक छोटा सा एक्ट आप लोग का और है, दैट इज कस्टम्स एक्ट। ठीक है। ये क्या होता है ये देखेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगता है, ये भी इनडायरेक्ट है। ठीक है बच्चे। और अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूं, तो इसमें हमें एक एक्ट पढ़ना होगा, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1960। ये आपका 50 मार्क्स का होगा, और ये दोनों मिलाकर भी 50। सीएस और सीएम में का तो ऐसे होगा। सीए के बच्चों का क्या होता है, हालांकि अभी कोई है नहीं, पर ऑब्वियसली ये वीडियो शेयर हो जाएगी, तो बस कस्टम्स नहीं होता तो जीएसटी, और ये होता है 50-50। कही है साहब, पहले यहां तक क्लियर है? एक काम करिए, पहले इसको नोट भी करिए। हम लोग को बेटे रजिस्टर फर्स्ट पेज से बनाना होगा, समझ रहे हो? एट टाइम में क्लास में नोट करवाऊंगा, या फिर आपको ये नोट शेयर करूंगा, पर हमें बनाने होंगे, नोट्स में ही सब चीजें होंगी। ठीक है, वरना बहुत वास्ट होगा। ठीक है बच्चे, चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए प्लीज।
ऑनलाइन में भी नोट कर ही लेना बच्चों। हाँ जरा। भी हैंड राइटिंग समझ आ रही है? अच्छी हैंड राइटिंग ये खराब? रोहित सर की बहुत अच्छी है। भानु जी, कौशिक, शीतल नोट कर रहे हो ना बच्चे? कर लोगे तो सही रहेगा यार, मतलब समझ रहे हो? यस सर, नोट कर रही हूँ मैं। हाँ। शीतल जी कहाँ रहती है वैसे? सर गाजियाबाद। तो आपका क्या प्लान होगा, मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन मतलब? सर अभी तक तो मैंने ऑफलाइन ही सोचा है, बट एक्चुअली बहुत दूर पड़ जाता है। बट वैसे ऑफलाइन मैंने सोचा है वैसे तो। हम्म। दूर तो पड़ेगा आपको, बहुत दूर पड़ेगा। यस सर। चलिए ना बच्चे। चलिए। तो सर वैसे मैं आपके साथ ना बच्चे, जैसे जो स्टार्ट करूंगा वो स्टार्ट करूंगा इनकम टैक्स एक्ट। तो आइए जरा एक छोटी सी बात करते हैं। देखो, इनकम टैक्स एक्ट का ना नाम ही वो है कि अगर आप इनकम अर्न करते हो तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स। है ना? सीधी सी बात है। अगर आप अर्न करोगे इनकम तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब मेरा आपसे सवाल, क्या आप तीनों बच्चे इनकम अर्न कर, क्या मैं कह सकता हूं आप बच्चों की अभी इनकम जो है वो निल है? और अगर इनकम निल है तो टैक्स कितना होगा? निल। पहली चीज। ठीक है। अच्छा सपोज करो, जैसे मैं आपको अपनी इनकम बता दूं। ठीक है, बता दूं आपको या नहीं? मैं आपको बता देता हूँ, कोई ऐसा वो नहीं है बच्चे। मैं 5 लाख रुपीस पर एनम का, साल का कितने रुपए? 5 लाख। तो भारत देश में ऐसा है कि भाई जो लोग बहुत ज्यादा नहीं कमा रहे ना, 5 लाख तक है, तो उनपे भी माफ है बेटे टैक्स। जैसे अगर मैं 5 लाख कमा रहा हूं ना, तो जनरली बोल रहा हूं, तो मेरे ऊपर टैक्स कितना है ये आप सीख जाओगे कि कैसे हो रहा है। ठीक है, वो प्रोसेस सिखाऊंगा। तो मैंने आपको बता दी अपनी इनकम, जैसे 5 लाख रुपीज। अब आप मुझे बताइए, दुष्यंत सर की इनकम पता है? दुष्यंत सर की इनकम 1 करोड़ रुपीज है बेटे, साल। मजाक नहीं कर रहा। अभी वो सिंगापुर गया ना, उधर 50-60 लाख रुपए खर्च दिया। समझ रहे हो? बहुत रिच है बेटे। तुम्हारे हिसाब से अगर कोई बंदा 1 करोड़ कमा रहा है तो कितना टैक्स होगा? ऐसे ही लिख रहा हूं अभी मैं। ठीक है। जनरली आपको एक इफेक्टिव रेट बताता हूँ, 30% होता है मोटा मोटा। तो 1 करोड़ का कितना हो जाएगा? 30 लैक्स टैक्स। अगर कोई बंदा 2 करोड़ कमाए तो
60 lakhs। कहने का मतलब ये है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है टैक्स भी बढ़ता है। इसको बोला जाता है प्रोग्रेसिव इन नेचर। ये जो डायरेक्ट टैक्स है ना, इसके यहां पे आप लिख दीजिए कि ये क्या है। इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, यानी कि इफ योर इनकम इंक्रीज योर टैक्स विल ऑल्सो इंक्रीज। प्रोग्रेसिव। अच्छा जी। और सर जी, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? भाई साहब, आप चाहे बर्गर खा लो तो भी जीएसटी उतना ही लगेगा, मैं खा लूं तो भी उतना ही लगेगा, दुष्यंत सर खा ले, अंबानी जी खा ले, कितना ही अमीर हो कितना ही गरीब हो, जीएसटी का रेट तो वही लेगा ना। वो ये तो नहीं करेगा ना, अरे भाई ये मर्सिडीज से उतरा इस पे जीएसटी रेट अलग लगा दो, ये साइकिल पे अलग, ऐसे तो नहीं होता ना। तो बेसिकली इसको क्या बोला जाता है बच्चे? रिग्रेसिव। रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव होता है दैट द टैक्स रिमेन्स द सेम ऑन द गुड्स, इट रिमेन द सेम इररिस्पेक्टिव कोई अमीर आदमी या गरीब है। लेकिन इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव। इफ यू अर्न मोर यू एंड अप पेइंग मोर टैक्सेस। क्लियर है बच्चे? ओके। तो ये तो भाई एक जनरल बात होती, मैं सिर्फ आपको रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव समझाया। अब मैं आपसे पूछता हूं, जैसे आप बच्चे कल को जैसे मान लो साहिल जी जैसे सीएम में जब हो जाएगा तो क्या करना चाहता है? जॉब या अपना बिजनेस या कुछ ऐसा? अपना बिजनेस कुछ सोचा है ऐसा, कोई बिजनेस या कुछ? कैसे हो तो धीरे धीरे बड़े होंगे तो थोड़ा हमें समझ आएगा अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। और भूमि जी, बिजनेस या जॉब? ऐसे सीएस हो जा भी पहले, इतने आगे की प्लान नहीं करते। ठीक है। तो चलो साहिल का एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करो साहिल का सीएम में हो गया और इसका बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप। ओके। किस चीज की दुकान है बेटे? मोबाइल की दुकान हो, कुछ भी हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वॉट एवर जिसमें भी होगा। तो साहिल का बेसिकली अगर मैं सेल्स बोलूं ना, तो सेल्स है 100 करोड़। और साहिल की कॉस्ट कितनी है धंधे की? 40 करोड़। क्या आप मुझे इसका पर एनम प्रॉफिट बता सकते हैं? 60 करोड़। ओ माय गॉड। पर एनम की बात कर रहा हूं सर, इतना अच्छा बिजनेस। हाँ बेटे हाँ। और बेटे आप मुझे बताइए, क्या ये जो इंसान है जो बिजनेस चला रहा है, क्या ये अपने टैक्स के मैटर खुद देखेगा या आउटसोर्स कर देगा? जैसे मैं आपको बताता हूँ, इंस्टीट्यूट की अगर अकाउंटिंग होगी, डेबिट क्रेडिट सेल हो रही है इलेक्ट्रिसिटी पे, मैं नहीं करता, टाइम ही नहीं है बेटे, समझ रहे हो? और यहाँ के टैक्स के भी मैटर्स हम लोग किसी और को बोल देंगे कि यार आप नहीं, समझ रहे हो? सो बेसिकली साहिल का बिजनेस सेटअप है 60 करोड़ का प्रॉफिट। तो साहिल ने क्या करा? साहिल ने करा कि एक उसने सोचा कि यार हमारे बैच से मान लो भूमि जी है, और भूमि जी ना टैक्स के अंदर एक्सपर्ट है जी। ठीक है। तो साहिल ने भूमि को बताया, फोन करा कि भूमि जी मेरा ये इतना टर्नओवर है और टैक्स का आप मेरा हैंडल करो ना सारा का सारा। ठीक है। और भूमि जी ने क्या बताया कि साहिल एक बात बताओ, सेल कितनी है, कॉस्ट कितनी है? 60 करोड़। और भूमि ने बोला तुम्हारा टैक्स पता है कितना लगेगा? 60 करोड़ के ऊपर 30% कितना आ जाएगा बताओ? 18 करोड़। यानी कि साहिल जी जो आपके पास 60 बचे थे ना, उसमें से सरकार कितना ले जाएगी? 18। कितने रह जाएंगे तेरे पास? 42 करोड़। बिकॉज बर्डन ऑफ टैक्सेस ऑन यू। आपकी पॉकेट में 60 करोड़ थे, 60 करोड़ में से तेरे को कितने निकालने पड़ेंगे? 18। कितने रह जाएंगे? 42 करोड़ में। ज्यादा अमाउंट है हाँ। और भूमि जी ने बोला रुको साहिल, बात इतनी नहीं है, हम भी बैठे हुए हैं दुकान में तो फीस लगेगी हमारी, पैसे भी तो लोगी, कितना अमाउंट चार्ज करोगी बताओ? मैडम कुछ भी मिल जाए मैडम, देखो टर्नओवर तो बहुत है भाई का, ठीक है कुछ अच्छा अमाउंट चार्ज हो जाए तो सही हो जाएगा। तो भूमि जी ने बोला 1 करोड़ मेरी फीस। ठीक है। अब आप मुझे बताइए। साहिल ने बोला अरे तो बहुत ज्यादा अमाउंट बोल रही है यार भूमि। साहिल ने बोला चलो मैम मैं आपको बताता हूँ। अब साहिल गया
एक और सीएस के पास, सीएस खुशी। मैडम आपकी भी जस्ट भूमि जी का जहाँ पे ऑफिस है उसके साथ ही आपका भी। और उसने देखा है कि भूमि जी के ऑफिस से बड़ा ही उदास साहिल निकल रहा है। परेशान तो हो गई। 18 करोड़ रुपए टैक्स भाई। ठीक है। उसी ने बोला इधर आओ, क्या हुआ, क्या टेंशन है। उसने कहा कि मैं इधर गया था, मैडम ने बोला 18 करोड़ टैक्स लगेगा। उसी ने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं 5 करोड़ में काम करा दूं। अब बता साहिल, तू रुकेगा या बोलेगा नहीं मैं जा रहा? अरे 18 करोड़ 5 करोड़ हो जाएगा, मजे आ जाएंगे। तो खुशी जी ने बोला कि देखो साहिल, तुम्हारी जो सेल्स है ना वो 100 करोड़ है, मैं जो कॉस्ट है ना उसे 80 करोड़ बना दूंगी। साले बोला ये क्या बात हुई टैक्स बचाने का तरीका, ये थोड़ा ना खर्चे बढ़ जाएंगे। उसने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे जो खर्चे वो वही है, लेकिन दिखाने का तरीका ऐसा लगेगा कि खर्चे 80 करोड़। इसने बोला ये कैसे, कह रहे सब लीगल है, हर चीज थोड़ा ना बताएंगे, सारी चीज थोड़ा ना क्लाइंट को समझा दूंगा मैं। बोलूंगा लीगल चलेगा, तब तुम फंसोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितना आ जाएगा बच्चे, 20 करोड़। साहिल ने बोला इस हिसाब से मेरा टैक्स कितना आ जाएगा। तो खुशी से बोला 20 करोड़ का 30, रेट थोड़ा ना बदल जाएगा। कितना आ रहा है, 6। और खुशी जी ने बोला भाई इतना फायदा करा दिया, 2 करोड़ रुपए लगेगी फीस मेरी। भूमि जी 1 करोड़ मांग रही थी, खुशी जी 2 करोड़ मांग रही है। साहिल जी आप बताइए, भूमि जी से टैक्स कंसल्टेंसी या खुशी जी से? खुशी जी कह रहे सर एक और बनाओ ना, कुछ और टैक्स बदलवा दो, नील करवा दो सर, मैं 4 करोड़ दे दूंगा। समझ रहे हो? आप समझिए। और अब जब साहिल ने डिसाइड करा मैं नहीं जा रहा भूमि जी के पास, मैं तो जाऊंगा खुशी जी के पास। और अब भूमि फोन कर रही है साहिल आप आएंगे? आप मुझे बताओ फोन उठाएगा क्यों? करेंगे। और भूमि बहुत उदास है, और उदास होकर खुशी को बता रही है पता नहीं बहन, कोई मेरे क्लाइंट्स जो होते हैं पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। खुशी जी कह रही है मन ही मन में है तो मेरे पास, पर बता दोगी? हाँ, अरे नहीं बता। कह रहे मत बताना, मुझे बहुत बुरा लगेगा। इसी तरीके से ऐसे कितने सारे आते जा रहे हैं। मान लो शीतल जी का ही बिजनेस है, वो भी गई भूमि जी के पास, बाहर आते खुशी कहते रहो। ऐसे करते 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 खुश सारे के सारे क्लाइंट्स खुशी जी, और भूमि जी के पास क्लाइंट। फिर एक दिन भूमि जी को पता लगा कि ये चल रहा था, आते मेरे पास है, मार्केटिंग मेरी स्ट्रांग, हर कोई मेरे पास आता है, बाहर आते ही खुशी जी क्या करती है, कोई ऐसी स्कीम लगा रही है और उससे सारे क्लाइंट किसके पास जा रहे हैं। अब भूमि जी आप बताइए, क्या आप यही स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगी कि जो इनकम है उस पर टैक्स, या कुछ दिमाग लगा के क्लाइंट का टैक्स बचवाएंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं, तो दुकान बंद हो जाएगी बेटे। बट अगर वो इलीगल है, इलीगल नहीं है, लीगल है ना, लीगल तरीके से। ठीक है। तो आप वो और एफर्ट और ज्यादा हार्डवर्क और ज्यादा बुक्स पढ़ना और ज्यादा टैक्स प्लानिंग सीखेंगी, या बोलेंगे नहीं सर ऐसे ही होना चाहिए, नहीं आ रहा क्लाइंट कोई बात नहीं मैं तो ऐसे ही चलाऊं? आपको क्या लग रहा है मार्केट में क्या, अच्छा आप जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, मैं आपको बोलूं देखो बेटे मैं आपको टैक्स पढ़ाऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा बेटे, एक दिन पिकनिक भी ले जाएंगे, एक दिन क्रिकेट ग्राउंड, एक दिन पेन फाइट हो जाएगी, मैकडोनल्ड्स भी ले जाऊंगा, लेकिन बेटे पढ़ाऊंगा कम, पास होने की गारंटी नहीं, पर मजे पूरे आएंगे 6 महीने। आप मुझे बताइए आप पढ़ना चाहते हो? वैसे कैसी बातें कर रहे हो आप? हम तो सपने ले चुके, हम सीएस सीएमए बनेंगे, और आप कह रहे हो कि खेलना, ये सब तो अलग, ये तो एंसिलरी चीजें हैं। सर हमको पेपर में क्या आता है वो बताओ ना, कितने मार्क्स का क्या आता है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। वैल्यू एडिशन आपको क्या लग रहा है मार्केट में जो क्लाइंट है वो टैक्स पे करना चाहता है? ये जो साहिल जी हैं जो मार्केट में घूम रहे हैं, इसको क्या टैक्स पे करने का शौक है? ये क्यों चला गया वहां पे खुशी के पास, क्योंकि इसको पता लगा भाई मेरी जेब से 18 जा रहे थे, 6 हो गए, मैं तो वहीं जाऊंगा। तो आप मुझे बताइए भूमि जी, क्या आप यही स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगी या अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज कर लेंगी? और जैसे ही आपने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी, तो जो 18 करोड़ अगर जाने थे, तो उसकी जगह कितने करोड़ रुपए जाएंगे आगे से? 6 करोड़। यही तो हो रहा है। चलो तुम्हारे पास नहीं आया, साहिल किसके पास गया, खुशी जी के पास गया।
और ऐसे अगर सारे क्लाइंट करेंगे तो क्या तुम भी टैक्स नहीं बचवाओगी? अब आप मुझे बताइए, कल को जब आप CS CA CMA बन जाएंगे, तो मार्केट में आप क्लाइंट का ज्यादा टैक्स पे करवा रहे हैं या कम टैक्स? कम। दैट इज द वैल्यू एडिशन यू हैव टू क्रिएट। कोई क्लाइंट मार्केट में नहीं है जो ये बोले मैं भारत सरकार को टैक्स पे करना चाहिए। आप समझ रहे हो? तो आप तीनों बच्चों की वजह से, एंड ऑनलाइन में भी, आप मुझे बताइए तीनों बच्चे जो हैं, आपकी वजह से टैक्स ज्यादा जमा होगा। गवर्नमेंट खड़ी है भाई, टैक्स आएगा भाई हमारे पास। लेकिन क्लाइंट और गवर्नमेंट के बीच में प्रोफेशनल्स हैं, आप ही के थ्रू तो होगा। और यार मैं भी जो टैक्स दूंगा, मैं भी तो कोई ना कोई CA CSC में हायर करूंगा, बोलूंगा भाई मेरे टैक्स का मैटर देख। ठीक है। तो तो आप मुझे बताइए, आपकी वजह से गवर्नमेंट के पास ज्यादा टैक्स आ रहा है या कम टैक्स? कम टैक्स है। यानी कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज्यादा या कम? और अगर रेवेन्यू कम तो वेलफेयर ज्यादा या कम? हम्म। कम। तो टैक्स पेयर का खर्चा भी क्या हो गया टेक्निकली? कम। किसकी वजह से? गवर्नमेंट खड़ी थी 18 करोड़ आई, लेकिन आप सब बच्चों की वजह से कितने रुपए जा रहे हैं? 6 करोड़। गवर्नमेंट को कितने का नुकसान? 12 करोड़। और उसका मतलब वेलफेयर कितने रुपए से कम हो रहा है? 12 करोड़। तो आप सब वेलफेयर में हिस्सेदार है, या आपकी वजह से वेलफेयर कम हो रहा है? कम। आपकी वजह से टैक्स ज्यादा जमा हो रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। तो आप अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान? नहीं नहीं, जनरली बताइए, ओवरऑल पब्लिक है। पहले जैसे आपने बोला था सर हम टैक्स पे करेंगे, हम अच्छे इंसान हैं, लेकिन अब अगर आप मार्केट में होंगे, आपके थ्रू टैक्स आ रहा है, तो आपके थ्रू वेलफेयर ज्यादा हो रही है या कम हो रही है? तो आपकी वजह से टैक्स कम जा रहा है, तो आप गवर्नमेंट के फेवर में या अगेंस्ट में? तो आप अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान? अच्छा, आपने तो सर ये क्या कर दिया। भूमि जी ने तो बोल भी दिया बुरे इंसान बन गए सर। आंसर इज, अगर तो आप चीजों को लीगल तरीके से करते, तो वो लीगल तरीका तो गवर्नमेंट ने ही रास्ता दिया है ना। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जोमेटो से ऑर्डर करा सब, जोमेटो से ऑर्डर करा बच्चों ने, जोमेटो से खाना ऑर्डर करा वो। अब आप मुझे बताओ, जब आप ऑर्डर कर लेते हो एक दाल मखनी, एक शाही पनीर, 10 रोटी, तो कूपन कोड भी तो आता है। अब दो तरीके के लोग हैं, एक जा रहा है प्लेस ऑर्डर फाइनल, देखा ही नहीं कूपन को, और एक है भाई रुक जा कूपन देखने दे, 150 रुपये ऑफ हो रहे हैं, अगर मैं दूसरे UPI से कर दूं, मैं लगाया और मैं 150 ऑफ कर ली, तो क्या वो लीगल नहीं है वो बंदा? बिल्कुल लीगल है। जो जोमेटो खुद ही बोल रहा है ये डिस्काउंट है, पर ऐसा करो तो डिस्काउंट मिलेगा, कर रहा हूं ना मैं वो चीज, उसमें गलत क्या है उसमें? यही चीज होती है इनकम टैक्स के अंदर, वो 1 करोड़ कूपन है बच्चे। इनकम टैक्स के अंदर पूरी की पूरी किताब है, जोमेटो में 6 कूपन आते हैं। इनकम टैक्स के अंदर अगर मैं बोलूं 5 करोड़ है, आपको जितने कूपन बढ़िया यूज करने आते हैं आप यूज कर लो, आपकी उसी चीज की तो वैल्यू है आपकी, तभी तो प्रोविजन पढ़ रहे हो आप। मैं आपको ये चीज थोड़ा ना सिखाने के लिए आया हूं कि ये चीज टैक्सेबल, ये चीज टैक्स लगेगा, ये नहीं बता रहे आप। मैं बोल रहा हूं बेनिफिट्स कहाँ कहाँ, कि आप जब कल को मार्केट में जाओगे, तो क्लाइंट यही पूछेगा सर मैं टैक्स कम कैसे करूं? एक भी क्लाइंट नहीं आएगा सर आई वांट टू पे टैक्स। तो कम अगर कर रहे हैं तो लीगल प्रोसेस तो आपको पता होना चाहिए ना, कहाँ कहाँ पे किस तरीके से कम। समझ रहे हो? तो हम लोगों को पूरे के पूरे एक्ट में हम लोग का फोकस क्या होता है बच्चे, कि किस तरीके से हम लीगल तरीके से टैक्स को बचा सकते। क्लियर है? चलिए, तो अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, जैसे इनकम टैक्स में ही अगर मैं आपको बोलूं, अच्छा ये नोट करने का वैसे है, ठीक है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, एक सेकंड ये हटा दूं? हटाता नहीं हूं, बस लगे रहने देते हैं सब। ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं ना बच्चे, इनकम टैक्स के अंदर बेसिकली चाहे आप हो, मैं,
रिलायंस, एयरटेल, कोई भी है, इसमें ना कुछ स्टेप्स होते हैं, हर किसी के लिए होते हैं जो भी अर्न करता है। स्टेप नंबर 1 होता है बच्चे, दैट आई हैव टू डू कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। मतलब मुझे जो भी एक बात बताओ, पहले टैक्स निकलेगा या इनकम निकलेगा? ऑब्वियस बात है, पहले इनकम निकलेगी। क्यों? ओ भाई, यहां पे भी अगर आप देखोगे, मैंने पहले आपका प्रॉफिट निकाला, फिर उसके ऊपर रेट लगाया ना। ठीक है, पहले तो इनकम निकलती है ना। और मैं आपको बता दूं, आप कल को जब नौकरी कर लो, आपको जो करना है कर लो, आपकी टोटल कैटेगरीज कितनी बनेगी बच्चे? 5। मैं भी अगर अर्न कर रहा हूं, आपके पेरेंट्स अर्न कर रहे हैं, वो टोटल ये 5 कैटेगरी है। 5 कैटेगरी क्या बोला जाता है? इसको 5 हेड्स बोला जाता है। और हेड्स में सबसे पहला होता है इनकम अंडर द हेड सैलरी। अरे सर, ये क्या होता है? आप में से कोई बच्चा जिसके पेरेंट्स जॉब करते हैं, जॉब करते हैं? दीपक जी है इधर, भूमि जी, हाँ, ऑनलाइन में, भानु, कौशिक, शीतल, पेरेंट्स जॉब करते हैं या बिजनेस है बच्चे? हम्म। सर जॉब। ओके, तो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर? सर प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर। तो आपके फादर जो भी अर्न करेंगे ना, बेसिकली क्या है, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है। ठीक है, जो भी अर्न करेंगे उनको अपना, अच्छा, उस इनकम को क्या बोला जाता है? इनकम अंडर द हेड सैलरी। जैसे सपोज करो, मान लो अगर मैं 1 लाख रुपए की सैलरी, मैं कहीं नौकरी करता हूं और मेरी महीने की सैलरी कितनी है? 1 लाख। तो साल की कितनी होगी? 1 लाख अगर महीने की है, तो एक साल की कितनी हुई? 12 लाख हो गई ना जी। तो मैं यहाँ पे 12 लाख लिख दूंगा। अरे सर, क्यों लिख रहे हो, हम क्यों बना रहे हैं? ओ बेटे, ये स्टेटमेंट सबमिट करनी होती है सरकार को। जो भी आप अर्न करते हैं, आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है आप कितना अर्न करते हो। जैसे कि नीचे, अब जैसे आपको एड्यू जंक्शन का सेटअप पता है, ठीक है, भूमि जी आ रही है, खुशी जी आ रही है, कौन कौन इधर एम्प्लॉइज? एम्प्लॉय कौन कौन? मिंकी मैम, और मैं एम्प्लॉय नहीं। और ओनर कौन है फिर? कौन लग रहा था? कौन कौन आ रहा है ये? हाँ, डायरेक्टर। डायरेक्टर इज अ वर्ड, डायरेक्टर कैन बी एम्प्लॉय ऑल्सो जब तुम और बड़े हो गए। पर अच्छा, ओनर कौन है? अभी जैसे दुष्यंत सर और मैं 50-50% ओनर। हाँ, तो बेसिकली एड्यू जंक्शन इज अ पार्टनरशिप फर्म, और उसमें 50% मैं ओनर हूँ, 50% दुष्यंत सर है। हम लोग डायरेक्टर भी हैं। डायरेक्टर का क्या होता है? हम पढ़ा भी रहे हैं, फैकल्टी भी और ओनर। सो वी इंश्योर सारा का सारा जो भी फंड्स आते हैं पहले एड्यू जंक्शन के पास आते हैं। हमको रेंट पे करना है, बिजली का बिल पे करना है, सैलरी पे करनी है, टीचर्स को करनी है। फिर जो बच जाता है, चाहे वो ज्यादा बचे या कम बचे, वो हमारा। समझ रहे हो? तो ऐसे सेटअप चलता है। ठीक है, मुद्दे की बात ये है, तो अगर मैं यहां से कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट्स नॉट सैलरी। ठीक है, अगर मैं नौकरी कर रहा होता, जैसे आप कह सकते हो नीचे मिंकी मैम है, ठीक है, और आप कह सकते हो अनुराधा मैम स्टार्टिंग में एज एम्प्लॉय है, अभी वो फैकल्टी बन रही है, वो है, पर शी इज लाइक एन एम्प्लॉय। ठीक है, संजय भैया, तो उन लोग को जो भी सैलरी मिल रही है, वो कौन से हेड में सरकार को बताएंगे कि हमने कौन से हेड में कमाई है? इनकम अंडर द हेड सैलरी। ठीक है बच्चे? अच्छा, नेक्स्ट इज इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ओ माय गॉड, आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसने जिसके पास प्रॉपर्टी है और उसने किराए पर दे रखा है? यू हैव प्रॉपर्टी और उसको लेट आउट कराओ, ऐसा है? अच्छा, पापा ने करा है ना आपके? हाँ हाँ, आपके नाम पे तो भैया बहुत छोटे हो बेटे, अभी आपके नाम पे प्रॉपर्टी इतनी जल्दी नहीं मिली। इतने एम्बिशियस नहीं होते बेटे कि अभी से प्रॉपर्टी मिल जाए। ठीक है, और शीतल जी, तनिष या भानु, सिंपल सी बात ये है, मेरे नाम पे एक प्रॉपर्टी है, मैंने उसको किराए पे दे रखा, मुझे किराया 50,000 आ रहा है महीने का, तो साल का कितना आ गया? 6 लाख। तो मैं हाउस प्रॉपर्टी में क्या लिख दूंगा? 6 लाख। बेची बेची नहीं है जी, अगर मैं टू बी वेरी स्पेसिफिक बोलूं, रेंट। रेंट किससे? प्रॉपर्टी।
सर ये प्रोजेक्टर आईपीएल फाइनल आ रहे हैं सर, प्रोजेक्टर दे दो, घर पे लगाएंगे, आराम से बैठ के देखेंगे। ले जाओ भाई, 5,000 किराया है। तो मेरे को किराया मिल रहा है प्रोजेक्टर से, क्या ये हाउस ऑफ नहीं जाएगा? कहाँ जाएगा देख लेंगे वो। बट हाउस प्रॉपर्टी जब मैंने लिखा है, प्रॉपर्टी के ऊपर किराया इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस। एंड क्या मैं कह सकता हूँ, कितने सारे लोग हैं जिन्होंने अपने घर को किराए पे दिया। अगर मैं आपसे यहाँ की बात करूं, क्या मैं कह सकता हूँ ये वाली जगह बच्चे इट इज ओन्ड बाय एडू जंक्शन या इट इज ऑन रेंट? क्या लग रहा है? इट इज ऑन रेंट, ठीक है। नीचे का भी एरिया आपने देखा है और ऊपर का भी एरिया देखा है। तो हम लोग, कितना रेंट लग रहा है आपको, कितने रुपए देते हैं नीचे का? और दीपक ने तो, सॉरी साहिल ने तो भी देखा है, पर भूमि जी को आइडिया क्या लग रहा है बच्चों? गुड। अभी बताऊंगा अमाउंट तुम्हें, थोड़ा सा और ज्यादा सोचो। Six- और ज्यादा। हाँ, और ज्यादा। ऐसे नहीं है बेटे, बहुत महंगाई है। और 1 लाख से भी ज्यादा। हाँ, तुम तो बढ़ा के सीधा 2 लाख कर दिया, ये नहीं कि 10-20 करके भरा है ना। 1,60,000, समझ रहे हो? और 1,60,000, अभी आप 1.5 लाख लगा लो। 1.5 लाख रुपए अगर मैं महीने का दे रहा हूँ तो साल का कितना हो गया? 18 लाख। 1.5 लाख रुपए महीने का तो साल का कितना हुआ? 18 लाख। 18 लाख मुझे, मेरे लिए तो खर्चा है। पर जिसके लिए इनकम है, वो अपनी इनकम सरकार को दिखाएगा भाई, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम। जैसे जो लैंडलॉर्ड है उनका नाम गुलशन जी है, तो उनके पास साल के एंड में कितना अमाउंट आ जाता है? 18 लाख। और 18 लाख को वो क्या दिखाएंगे? अरे भाई हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, प्रॉपर्टी से किराया आ रहा है। समझ रहे हो? तो ये ऐसे नहीं है, ये आप सोचो, सैलरी के अंदर 12 लेक्चर लगेंगे, हाउस प्रॉपर्टी में 8 लेक्चर लगते हैं, ऐसे काफी डिटेलिंग। समझ रहे हो? वो चीज है। नेक्स्ट इज इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। ओ माय गॉड, कैपिटल गेन्स क्या होता है, कुछ आइडिया? एक बात बताओ, अच्छा मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी 50 लाख की, और मैंने उसे बेच दी 70 लाख। आई परचेज फॉर 50 एंड आई सोल्ड इट फॉर 70 लाख, कितने का प्रॉफिट हुआ? 20 लाख। कैपिटल गेन। कोई भी चीज बेचने पे जो प्रॉफिट होता है, वो किधर आ जाते हैं बच्चे? कैपिटल। जैसे सपोज करो, मैंने ना ये रिंग पहनी हुई है बच्चे, ठीक है, हो गया 10 साल हो गए। ठीक है, मान लो मैंने ये 1 लाख की खरीदी 10 साल पहले। आज इसकी क्या वैल्यू होगी? 1 लाख से ऊपर। आपको पता है, मैं आपको बताता हूँ, मेरी ना शादी हुई थी पता है कब? 2014 में। 10 साल हो गए बेटे मेरी शादी में। समझ, कहीं कहीं मैं खुद हैरान हो जाता हूँ, इतने साल हो गए। ठीक है, आपको पता है तब गोल्ड का प्राइस क्या था? एनी आइडिया? अभी गोल्ड का प्राइस पता है बच्चों को? अभी कितना है? देखें एक बार। ओ माय गॉड, कितने रुपए है? 98, क्लोज टू 1 लाख। कितने ग्राम्स होते हैं पता है? क्या लिखा हुआ है देखो, 10 ग्राम्स। 10 ग्राम का मतलब पता है? वो एक तोला, अपने घर में वर्ड सुना होगा उनसे, है ना। 10 ग्राम्स इक्वल टू 1 तोला। ध्यान से सुनिएगा जरा बात, यानी कि 10 ग्राम्स कितने रुपए का है? 1 लाख। ठीक है, 2014 में गोल्ड का प्राइस दिखाता हूँ आपको। पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, मैं एक्शन पे जाकर। ओके, ये देखो बेटे, 2014, 16 तक ही आ रहा है। पर 16 ही ले लो, कोई बात नहीं। कितने रुपए? 30,000। यानी कि 2016 मान लेते हैं, 10 ग्राम्स कितने का? 30,000। क्या मैं कह सकता हूँ मोटा मोटी 3 टाइम्स हो गया? 3 टाइम्स से ज्यादा ही है, ठीक है, पर मोटा मोटी 3 टाइम्स हो गया।
तो अगर मैंने ये उस टाइम पर 1 लाख की खरीदी थी, तो अभी कितने की होगी? 3 लाख की। बहुत अच्छा अप्रिशिएट होगा। जैसे यही तो होता है शादियों में। अभी जैसे आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे ना कि जब उनकी शादी में गोल्ड खरीदा होगा, तो तब हो सकता है गोल्ड हो 5,000 6,000। ठीक है, उन लोग के पेरेंट्स की शादी हुई थी वो कह रहे थे तब तो हजारों का भी होता। पर आप, मैं आपको ये क्या दिखा रहा हूँ, ये मैंने खरीदा है 1 लाख का, और मैं इसको अगर भी बेचने जाऊं तो ये क्लोज टू 3 लाख बिक जाएगी। आप मुझे बताओ, मुझे प्रॉफिट कितने का होगा? 2 लाख कैपिटल गेन है। जो भी चीज आप बेचते हो, और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो कैपिटल गेन। समझ रहे हो? तो बेसिकली इट्स नॉट जस्ट कि आप अपने घर को बेच रहे हो या कोई प्रॉपर्टी, और शेयर्स भी। शेयर समझते हो ना? डीमैट अकाउंट में लिस्टेड शेयर्स होते हैं। शेयर बेच दो, ज्वेलरी बेच दो, प्रॉपर्टी बेच दो, बेचने से प्रॉफिट होगा, तो वो कहां टैक्सेबल हो जाते हैं बच्चे? कैपिटल गेन्स में। तो एग्जांपल है, तो मैंने प्रॉपर्टी बेची, 50 लाख की खरीदी थी, 70 की बेची थी, कितने का गेन हो गया मुझे? बोलो बोलो। 20 लाख। आई परचेज समथिंग फॉर 50 एंड आई सोल्ड इट फॉर 70, तो कितना हो गया? 20 लाख का। ओके। नेक्स्ट हेड होता है इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। ओ माय गॉड सर, हमने तो पबजी सुना था सर, ये क्या आ गया? क्या फुल फॉर्म है बेटे इसकी? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आप मोमोज बेचते हैं, आप गोलगप्पे बेचते हैं, अग्रवाल स्वीट्स, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, मिनीसू, गोपाला, केवेंटर्स, सारी दुकानें बिजनेस ही तो कर रही है। तो बेसिकली उनको अपना प्रॉफिट कहां दिखाना पड़ता है? पीजीबीपी। ये जो भाई का मैंने 60 करोड़ करा था, वही तो था प्रॉफिट। अकाउंट्स आपने 12वीं तक करी है, क्या आप ट्रेडिंग बना के, पीएनएल बना के नेट प्रॉफिट नहीं निकालते थे? नेट प्रॉफिट पीजीबीपी इनकम टैक्स के साथ। समझ रहे हो? लेकिन इसमें एक दुविधा है। मैंने अभी अभी आपको बोला कि भाई मैं ज्वेलरी बेचूंगा, तो कौन से हेड में जा रहा है? कैपिटल। तो सामने ज्वेलर है, कह रहा है यार मैं भी तो ज्वेलरी बेच रहा हूँ, क्यों नहीं बेच रहा? उसकी भी शॉप पे आप जाओगे तो ऐसे ज्वेलरी लगी होगी, उसने खरीदी 10 रुपए की, वो बेच रहा है 15 रुपए की। तो वो कह रहा है मेरे को 5 रुपए का गेन। 5 रुपए का गेन कहाँ जाएगा, कैपिटल गेन या पीजी? मैंने आप एग्जैक्टली मैंने आपका बेस क्या बनाया था? बेचोगे प्रॉफिट आएगा, कैपिटल गेन। पर जो चीज आपका धंधा है वो तो पीजीबीपी में जाएगा। आप अपने घर को बेचोगे तो कैपिटल गेन, लेकिन डीएलएफ के लिए तो बेटे वो सारा का सारा स्टॉक है। समझ रहे हो? तो कहां जाएगा? हमारा पर्सनल जो चीजें है वो कैपिटल गेन्स। बट अगर मैं इस चीज का बिजनेस ही खोल दूंगा तो मेरे लिए स्टॉक हुआ ना ये। तो मैं बिजनेस हुआ तो कहां चला जाएगा? पीजी में चला जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो मान के चल लीजिए 5 लाख रुपीस मैंने ये डालू। ये अमाउंट ना बहुत ज्यादा हो जाएगा। पीजीबीपी का समझ आ गया बस आपको ऐसे ही, तो वो हो गया 42 48 है ना। 1 लाख मान लो यार, चलो ठीक है। क्योंकि मेरे को ना 50 लाख से ऊपर नहीं जाना, क्योंकि कोई और कहानी बन जाती है। एंड लास्ट इज इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। ओ माय गॉड। अरे सर, अभी अदर सोर्स क्या होता है बेटे? इसको रेजिडुअरी सोर्स भी बोलते हैं। मतलब अगर कोई चीज ऊपर के 4 हेड्स में नहीं आई, तो वो ऑटोमेटिकली किस में आ जाती है? अदर सोर्स। मतलब सर, मतलब ये, अगर मैं अभी आप सभी बच्चों को 1 लाख 1 लाख रुपए गिफ्ट करूं, तो आप मुझे बताइए, आप बच्चों को कोई आपत्ति, नाराज तो नहीं हो गया? इंक्लूडिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत? साहिल 1 लाख रुपए ट्रांसफर करें, है ना? दिखाओ क्यूआर कोड दो, ट्रांसफर कर दो। सही में कर रहा हूँ यार मैं यार।
मैं सही में कर रहा था, आपके अकाउंट में करूँ ट्रांसफर? दिखाओ, क्यूआर कोड दो, सही में कर दूंगा मैं एक नहीं सर, मिस कर दिया आपने, आपके अकाउंट में करूँ क्या? अपने पैसे बता नहीं रही थी, तुम्हारे अकाउंट में नहीं करूँ? ठीक है, अगर मैं 1-1 लाख करूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ ये ऐसी बात थी कि आपको भरोसा ही नहीं हुआ? बट अगर मैं आपको बोलूँ मैं 500-500 ट्रांसफर करूँ, तेरे अभी भी नहीं हो रहा 500। ठीक है, तो ठीक है, अमाउंट बड़ा ही रख लेते, भरोसा तो होना ही नहीं। ठीक है, अच्छा 10 रुपए, 10 रुपए हो सकता है, भरोसा नहीं करना चाहता तो नहीं करूंगा मैं ट्रांसफर। ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं आपको आपको पता है 1-1 लाख रुपए गिफ्ट दे दूं, सवाल ये है क्या गिफ्ट जो आपको मैंने दे दिया अब 1 लाख 1 लाख 1 लाख, क्या ये भी इनकम? क्या गिफ्ट इनकम होती है? क्या लग रहा है? ऐसे ऐसे थोड़ा होता है। तो बेटे फिर एक काम करते हैं ना, अगर ऐसे नहीं होता, आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो, अप्रैल के महीने में आपने बोला कि 1 अप्रैल आता है, ये भी तो एक सेलिब्रेट करने का है, हमें सैलरी मत दो, गिफ्ट कर दो। मई के अंदर कोई और मेरा बर्थडे आता है, मान लो मई के अंदर, तो मेरे को बर्थडे गिफ्ट दे दो। जून के अंदर कोई और फेस्टिवल आएगा, मेरे को गिफ्ट दे दो। 12 महीने सैलरी की जगह 12 महीने त्योहार की जगह गिफ्ट ले लो आप तो एम्प्लॉयर से। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? लोग तो बेटे घुमा देंगे सारी की सारी बात। तो बेसिकली गिफ्ट भी टैक्सेबल होता है। समझ रहे हो? आप इधर क्लासेस आ रहे हो, एडू जंक्शन के अंदर आ रहे हो, आपकी डेमो हो गई, मैम ने बोला भैया थोड़ी बहुत फीस दे दो, आपने बोला मैम फीस होगी तो आपकी इनकम हो जाएगी, ये लो गिफ्ट ले लो। समझ रहे हो कैसे मैनिपुलेट हो सकती है चीजें? सरकार ने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, गिफ्ट जो है वो इनकम है। यानी कि अगर मैंने आप बच्चों को 1 लाख 1 लाख रुपए दे दिया ना, तो बेटे वो इनकम होती है कौन से हेड में? अदर सोर्स। सही। और सिंपल चले जाते हैं। आपके दिमाग में चल रहा होगा हमारे पेरेंट्स तो हमें गिफ्ट ही गिफ्ट दिए जा रहे हैं। क्यों? आपके पेरेंट्स आपको जो भी पैसा दे रहे हैं, आपकी स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, कपड़ों के लिए पैसा, खाने का पैसा, क्या ये सारा गिफ्ट नहीं है? गिफ्ट का मतलब क्या होता है? यू हैव डन नथिंग बट यू आर गेटिंग समथिंग। तेरे से डन नथिंग, घर वाले बहुत काम करवाते, करवाते कि नहीं काम करते हो? हैं? साहिल जी? साहिल जी नहीं करते, लेकिन भूमि जी करते हैं काम। क्या काम करती है? वेरी गुड। क्या बनाती हो खाने में तुम? छोटे मोटे, पानी गर्म कर लिया, मैगी हो गया। अच्छा आता है, गुड, अच्छी। और खुशी जी करते हैं? झाड़ू पोछा बर्तन, छोटे मोटे। ठीक है, तो बेसिकली आप समझो कि सर, मतलब स्टिल योर पेरेंट्स आर लाइक वट एवर अमाउंट दे आर गिविंग को गिफ्ट होता है, पर रिलेटिव से मिला हुआ गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता। तो आप ऐसा मत सोचिए सर वो सारा हमारे को जो मिल रहा है गिफ्ट है, नहीं। नॉन रिलेटिव, वी आर अनरिलेटिव, और अगर मैं आपको दूंगा तो वो चीज क्या हो जाती है? गिफ्ट। और सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, कल को अगर आपकी सैलरी लगी, मान लो भूमि जी आपकी नौकरी लगी 12 लाख, पैकेज आपका कितने का? 12 लाख का। 12 लाख रुपए आपको कैश मिलेगा, बैंक में मिलेगा? क्या लगेगा? कल को नौकरी करोगे आप, रिलायंस एयरटेल इन्फोसिस में काम कर रहे हो, कैश मिलेगा, बैंक में जाएगा? बैंक में पैसा रखोगे तो इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट इनकम है या नहीं है? बिल्कुल है। कौन से हेड में? क्या वो जो इंटरेस्ट आप कमाओगे, जो आपके बैंक में पैसा होता है उस पर आप इंटरेस्ट कमाते हो, कौन से हेड में जाएगा? सैलरी है वो? नहीं। हाउस प्रॉपर्टी? नहीं। कैपिटल गेन? नहीं। फीस नहीं। अदर सोर्स। आप शेयर्स परचेज कर लीजिए, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड कहाँ जाएगा? अदर सोर्स में। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मैंने एक बात करी थी कि मैं आपको यहाँ पे कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, पर भाई तेरे को 2 दिन चाहिए, मैं तो किराया लूंगा, प्रोजेक्टर का किराया मिल रहा है, भाई मेरा बिजनेस थोड़ा ना किराए पे देने का। समझ रहे? आप आईपीएल के लिए कह रहे हो सर प्लीज दे दो, प्लीज दे दो सर, प्रोजेक्टर दे दो, मैंने कहा ठीक है ले ले 2,000 रुपए का किराया। 2,000 रुपये मेरी इनकम हुई। लेकिन आप मुझे बताओ मेरी इनकम कौन से हेड में जाएगी? मेरे सैलरी थोड़ा ना ही, ना हाउस प्रॉपर्टी है, ना कैपिटल, ना पीजी, अदर सोर्स में। तो बेसिकली एक रेजिडुअरी सोर्स है। और मुद्दे की बात यो है भैया, आप जो मर्जी इनकम सोच लीजिएगा वो इन कैटेगरीज में आ जाती है, और इनके टोटल को बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। कितना आ रहा है बच्चे ग्रॉस टोटल इनकम? 32, हाँ 40 लाख।
ठीक है बच्चे। ग्रॉस टोटल इनकम को शॉर्ट में क्या बोला जाता है? जीटीआई। बहुत अच्छी बात है। अब यहां से लेस होता है चैप्टर 6A, डिडक्शंस, 80C टू 80U, ये सेक्शन, ये भी हमने एक चैप्टर है, हम लोग पढ़ेंगे, पर ये चैप्टर 6 है, ये तो फिक्स्ड है, ठीक है, ये इनकम टैक्स के अंदर चैप्टर 6 है। आपका इंडेक्स नहीं है ये, कहीं आप सोचो पांचवा तो छठा आ रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है। तो बेसिकली गवर्नमेंट कहती है यार देखो हमें भी पता है तुम ना टैक्स कम देना चाहते हो। आपको क्या लग रहा है गवर्नमेंट को नहीं पता? पता है उनको। किसी को टैक्स पे करना अच्छा नहीं लगता, तो गवर्नमेंट कहती है तुम अपने पैसे को मेरे अकॉर्डिंगली कहीं इन्वेस्ट तो कर दो, मैं बेनिफिट दे दूं। जैसे आपने सुना होगा लोग एलआईसी करा, एलआईसी सुना है? और ये सुना है एलआईसी कराने से कुछ बेनिफिट मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है? आप जो भी प्रीमियम पे करते हो वो आपका माइनस हो जाता है। आप एलआईसी कराइए, आप गवर्नमेंट के कहने से पीएफ में पैसा डालिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट के कहने से हेल्थ इंश्योरेंस कराइए, गवर्नमेंट के कहने से इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदिए, ऐसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए। जैसे जोमेटो में होता है ना, ऐसे लिस्ट कि आप वो करिए और आपको क्या मिल जाएगी? डिडक्शन। मान लो इस बंदे ने गवर्नमेंट के कहने पर कितने रुपए इन्वेस्ट कर दिए? 2 लाख। गवर्नमेंट कह रही है बहुत बढ़िया, आपने हमारे कहने पे एलआईसी का प्रीमियम भरा 2 लाख रुपए, तो आपका 2 लाख रुपए माइनस कर, और फाइनली आपका आंसर आ जाता है, दैट इज टोटल इनकम, दैट इज 38। ओके। कहिए साहब जी। तो बेसिकली जो मैं टैक्स हमारा मेन जो होता है ना, हमने क्या निकालना था बच्चे? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो टोटल इनकम क्या है? 38। टैक्स इस पे लगे, समझ रहे हो? स्टेप 2 अभी लिखवाऊंगा ही नहीं, सिर्फ हम ऐसे लिख के छोड़ देंगे बस इसको। व्हाट इज स्टेप नंबर 2? स्टेप नंबर 2 इज कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। और ये क्या प्रोसेस होता है ये ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि सर कैसे होगा क्या होगा। बट ये पहले क्या होता है, हमें टोटल इनकम निकालनी होती है और उसके बाद क्या निकालना होता है? टैक्स नहीं। कहिए साहब जी। ऑल क्लियर टिल हेयर? बस 2 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे। मुझे बताइए हमारे टैक्स के अंदर टोटल कितने टाइप्स थे? दो। एक था डायरेक्ट टैक्स और एक था इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता था? बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड, और इनडायरेक्ट में बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। उसके अंदर जो डायरेक्ट टैक्स है इट इज प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव नेचर। क्या था? प्रोग्रेसिव। और इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव। फिर हम लोगों ने स्टार्ट करा इनकम टैक्स एक्ट। साल कौन सा लिखा हुआ था इनकम टैक्स एक्ट आगे? 1961। उसके पीछे भी क्या कारण है बताऊंगा आपको। ऐसा नहीं है कि 1961 से लगना स्टार्ट हो गया ना, कुछ कहानी है बताऊंगा। 1961। और वो ये कहता है कि भाई इनकम कमाओगे तो टैक्स तो लगेगा ही। और इनकम कमाने के टोटल कितने हेड्स है बच्चे? टोटल 5। सबसे पहला इनकम अंडर द हेड, सबसे पहला हेड इनकम अंडर द हेड सैलरी। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, हालांकि सीक्वेंस अभी मैटर नहीं कर रहा, कोई नहीं। हाउस प्रॉपर्टी, देन कैपिटल गेन्स, देन पीजीबीपी एंड देन अदर सोर्स। पांचों के टोटल को क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम का माइनस क्या होता है? चैप्टर 6 से डिडक्शन। कौन से सेक्शन पढ़ेंगे उसमें? 80C टू 80U। और फाइनली आपका आंसर आएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम के ऊपर हम लोगों को टैक्स डालना पड़ेगा। कहिए साहब जी। ऑल क्लियर है?
ऑल क्लियर? ऑनलाइन भी बच्चों को क्लियर है? यस ऑनलाइन सर। भी है ना? शीतल जी को क्लियर है, वेरी गुड। भानु जी ने बोला नहीं कुछ भी, कौशिक जी ने भी। ऑल क्लियर ब्रो? हम्म। ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहां तक रखते हैं बच्चे, और अभी धीरे ही चलाएंगे, अभी थोड़ा सा 10-15 दिन धीरे चलेगा, फिर उसके बाद फ्लो करो। ठीक है जी। चलिए तो इतना रखते हैं। और अभी आपकी दूसरी क्लास कितने बजे है? नहीं, मुझे लग रहा है मैम ने एफएम की भी रखी है। ऑनलाइन वाले बच्चों को टाइम गए? एक ही गया है बस। पर एक बार ना कंफर्म करता हूँ मैं, आई थिंक ओ ऐसा हो गया होगा, मैंने मैम को नहीं बताया शायद से। ठीक है। चलिए तो इतना रखते हैं। एक बार बच्चों अगर बाय चांस क्लास होगी ना, तो एक बार मैं इन्फॉर्म करता हूँ, एफएम की भी क्लास हो जाएगी आशीष सर की। ठीक है बच्चे? चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।